साल 2019 में जो गोल्ड का रेट चल रहा था वो 35,200 था और सिर्फ एक साल के बाद मतलब कोरोना के बाद ये रेट 48,600 हो चुका था। मतलब कि एक साल के अंदर अंदर 2020 में गोल्ड के रेट्स में 13,000 की इंक्रीमेंट हुआ था। और आज का जो रेट गोल्ड में चल रहा है वो है 58,700। So hello guys, this is Ajay Sharma and I welcomes you all to my YouTube channel Fin Ocean। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों ये गोल्ड के रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और क्या 2023 में गोल्ड का रेट 70,000 को टच कर सकता है। तो ये समझने से पहले कि 2023 में गोल्ड का रेट कितना हाई जा सकता है, पहले हम लोग समझते हैं कि गोल्ड के रेट में आखिर चेंजेस क्यों होते हैं। क्यों ये आज 58,000 है तो कल 57,000 हो सकता है या 59,000 हो सकता है, ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। गोल्ड में चेंज आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसके मेजरली दो कारण होते हैं। उसमें से पहला कारण है करेंसी की वैल्यू में चेंज आना। डॉलर और गोल्ड दोनों ही सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो या फिर डॉलर में इन्वेस्टमेंट करो, जाना तो इनको ऊपर ही है, तो इसलिए ये दोनों सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं। लेकिन डॉलर और गोल्ड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे जैसे डॉलर का रेट ज्यादा होगा वैसे वैसे ही गोल्ड का रेट इंडिया में वो कम होगा, और जैसे जैसे डॉलर का रेट कम होगा वैसे वैसे ही गोल्ड का रेट ज्यादा होगा। डॉलर यूएसए का, गोल्ड इंडिया का संबंध क्या है दोनों में? यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। इंसाफ होगा। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अगर संबंध जानना है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जो है प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों इंडिया जो है गोल्ड को इंपोर्ट करता है बहुत सारे देशों से, लेकिन 50% से भी ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है सिर्फ स्विट्जरलैंड से। तो दुनिया में जो हमारा इंडियन रुपी है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है। ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है डॉलर। तो कोई भी कंट्री चाहेगी कि उनको डॉलर दीजिए और बदले में गोल्ड ले लीजिए, कहीं ना कहीं पे वो इंडियन रुपी को नहीं लेते हैं, और डॉलर को क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आसानी से ले लेते हैं। तो दोस्तों क्योंकि जब यूएस डॉलर का रेट कम होता है तब इंडिया वाले चाहेंगे कि इस कम रेट के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को खरीद सके, और जब ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, और जब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है तो गोल्ड का रेट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि डॉलर और गोल्ड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जब जब डॉलर का रेट कम होगा तब तब गोल्ड का रेट बढ़ेगा, और जब जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तब तब गोल्ड का रेट इंडिया में कम होगा। वैसे ही आप इस चार्ट में भी चेंजेस देख सकते हो कि जब जब डॉलर का रेट कम हुआ है तब तब गोल्ड का रेट इंडिया में बढ़ा है, और जब जब डॉलर का रेट ज्यादा हुआ है तब तब गोल्ड का रेट कम हुआ है। दूसरा इसका कारण है डिमांड और सप्लाई। आपने एक नोट के ऊपर देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ 500 टू द बियरर, और नीचे ही गवर्नर का साइन होता है। ये साइन आरबीआई के गवर्नर का होता है। इसका मतलब होता है कि आरबीआई के गवर्नर जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये आपको 500 रुपीज दे दूंगा, और ये 500 रुपीज देने का मतलब क्या होता है कि इस 500 के बदले में हमारे पास उतने एसेट्स हैं कि हम अपने इंडियन सिटीजन को ये 500 नोट की वैल्यू दे सके। और इन एसेट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि इंडिया गोल्ड रिजर्व्स रखता है, जिसके बदले में आरबीआई के गवर्नर प्रॉमिस करते हैं एक नोट पे लिख के कि भाई मैं आपको ये 500 रुपए देने का वचन करता हूँ। ये गोल्ड एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है। और तभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्यों नहीं भारतीय सरकार जब पैसों की इतनी जरूरत होती है तो क्यों नहीं इतने ही रुपए छाप देता। तो वो इसलिए क्योंकि छाप तो सकता है, लेकिन उस रुपीस की वैल्यू उतनी ही होगी जितना भारत सरकार के पास गोल्ड होगा या फॉरेन एक्सचेंज होगा। क्योंकि जब कोई एसेट हमारे पास होगा हम उसी के बदले में तो कोई चीज दे सकते हैं। हमारे पास जब 1,000 रुपए का एसेट होगा तभी तो हम सामने वाले को 1,000 रुपए दे सकते हैं। अगर हमारे पास 1,000 रुपए है ही नहीं तो हम कैसे आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपको 1,000 रुपए दे देंगे। तो 1,000 रुपए की वो प्रॉमिस करना ही आपको होता है कि मैं आपको 1,000 रुपए दे सकता हूँ। ये दे सकता हूँ तब आता है
जब इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना रिजर्व गोल्ड का हो। अच्छा, तो फिर इसमें डिमांड और सप्लाई का क्या कनेक्शन है? एग्जाम्पल, यूएसए में रिसेशन आता है। रिसेशन आने का मतलब कि वहां की जनता को पैसों की किल्लत है। तो अगर पैसों की कमी है तो वहां की सरकार चाहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा नोट छापूं। लेकिन नोट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर सिर्फ नोट छापती है तो उस नोट की कोई भी कीमत नहीं होगी जब तक यूएस गवर्नमेंट के पास उसके उस पैसे को चुकाने के लिए कोई सिक्योरिटी ना हो। तो वो सिक्योरिटी, वो रिजर्व का काम करता है गोल्ड। तो यूएस सरकार जो है रिसेशन के टाइम में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड परचेज करेगी, और जब गोल्ड परचेज करेगी तो उतनी ही गोल्ड की कीमत की करेंसी यूएस सरकार जो है छाप सकती है और अपनी जनता में बांट सकती है। तो यहाँ पे यूएसए में रिसेशन के टाइम पे ज्यादा गोल्ड चाहिए होगा ताकि वो अपनी जनता को पैसे दे पाए। और क्योंकि गोल्ड एक स्केयर रिसोर्स होता है तो जब गोल्ड को लेगी तो इसके प्राइस भी जो है इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दूसरा एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर का। अब इस वॉर में बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को भरपाई करने के लिए ही वहां की सरकारों को अपनी पब्लिक में पैसे बांटने होंगे। तो ये पैसे बांटेंगे तब ना जब उनके पास गोल्ड का रिजर्व होगा। तो ये दोनों देश चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को खरीदे, और ये जब दोनों देश गोल्ड को खरीदेंगे तो गोल्ड भी महंगा होगा, जिसका इफेक्ट इंडिया के भी ऊपर आएगा। तो आइए इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जानते हैं कि क्या 2023 में गोल्ड का रेट होने वाला है और क्या ये 70,000 को भी टच कर सकता है। यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है वो 3.5% का है, लेकिन इस साल ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% तक पहुंच सकता है। गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉयज को इन्वेस्टिगेट किया है। वो दिखाता है कि शायद रिसेशन आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे वो मेटा इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे वो ट्विटर हो, तो यहाँ पे भी ले ऑफ्स की बातें सामने आ रही हैं। तो यूएस में रिसेशन आ सकता है। वैसे ही यूक्रेन और रशिया वॉर भी 1 साल हो गए हैं, कंटिन्यू चल रही है, और अभी तक इसका खत्म होने का भी कोई सिग्नल नहीं आया है अब तक। जो डॉलर है इंडियन रुपी के मुकाबले में ये भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और आने वाले साल में भी, इस साल में भी जो है ये थोड़ा और बढ़ सकता है। चाइना में भी जो है कोरोना वापस से आ चुका है, और वहां पे भी जो इकोनॉमी की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो उनको भी गोल्ड रिजर्व लग सकता है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लग तो यही रहा है कि 2023 में भी जो गोल्ड के रेट है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड रिजर्व हर कंट्री चाहेगी कि इस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो। तो गोल्ड को लेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो मेरी नॉलेज के अनुसार ये रेट 2023 में 62,000 या फिर 63,000 को भी टच कर सकता है। तो क्या अब ये रेट 70,000 भी हो सकता है? मेरी नॉलेज के अनुसार अगर कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं होती, या फिर कोविड की जैसी वेव 2020 और 21 में आई थी वैसी ही वेव वर्ल्ड वाइड अगर 2023 में नहीं आती, या फिर कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होती, तो 70,000 तो गोल्ड के रेट पहुंचने मुश्किल है। लेकिन ये 70,000 पहुंच सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन वापस से पूरी दुनिया में आती है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दे पाऊं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।